सुराई के लोग हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं। इनकी कुछ मांग है छात्र संघ बहाल करने को लेकर। कि सरकार मौत से नहीं डरती है क्योंकि इनके हाथ मौत के खूनों से सन चुके हैं। क्या लग रहा है कि अभी उस पर चढ़ने से क्या मांग पूरी हो जाएगी? आप शायद बादाम अच्छे खा रहे हो तो आपको बुद्धि आ जाए। ये बहाली हो जाएगी? सरकार सुनी, प्रशासन कोई लोग आपके पास पहुंचे? से जो FIR से सर न्याय नहीं मिलता है। मेरे जिन बहनों पर अत्याचार हुआ है, मेरे उन भाइयों पर जो अत्याचार हुआ है, तानाशाही हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है। सरकार माफी मांगे, उन्हें इतनी जिम्मेदारी थी। अच्छा, जो लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर पर, चाहे यहाँ पर, उसको लेकर तो जो धरना चल रहा था उस पर सुनवाई हुई, इस्तीफा हो गया, पर FIR वापस लेने की बात हो गई, तो अब आगे क्या? जैसा मेरे जैसे तमाम नौजवानों का सपना देश की और प्रदेश की बड़ी बड़ी पंचायतों में जाना और देश की राजनीति में कदम रखना है, तो हमारा तो भविष्य खराब हो ही गया। जयपुर में आज सुबह से ही हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ है। देखिए, NSUI के लोग हैं जो ऊपर चढ़े हुए हैं। इनकी कुछ मांग है छात्र संघ बहाल करने को लेकर। दो छात्र एक छात्रा ऊपर चढ़े हैं और इस पुलिया पर, ये गांधीनगर पुलिया है, और इस पुलिया पर भी अगर आप साइड में देखें तो जितने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के NSUI के लोग हैं, चाहे आम छात्र हो, वो यहाँ पर आए हैं छात्र संघ बहाली को लेकर। हम पहले भी आपको दिखाए थे कि वहां पर धरना चल रहा है, पर अब धरना इतना बड़ा हो गया कि लोग पुलिया पर चढ़ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि जब तक इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये लोग ऊपर ही रहेंगे। ये बताइए, छात्र संघ बहाली क्या इतनी बड़ी चीज हो गई कि आत्महत्या या इस तरह की कोशिश करने की पड़ गई? क्यों नहीं है सर? जिसका जो फ्यूचर है, मेरा जैसा नौजवान छात्र राजनीति में अपना फ्यूचर देखता है, तो उसके लिए तो बहाली की चीज़ है। मेरा तो भविष्य तबाह हो रहा है। जैसे कोई पेपर देकर, कोई एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं, उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके वो नौकरी लगते हैं, अपने भविष्य को जो सपने देखते हैं उनको सपनों को साकार करते हैं। वैसा मेरे जैसे तमाम नौजवानों का सपना देश की और प्रदेश की बड़ी बड़ी पंचायतों में जाना और देश की राजनीति में कदम रखना है, तो हमारा तो भविष्य खराब हो ही गया। तो ये क्यों इतनी बड़ी मांग नहीं है? क्या लग रहा है कि अभी उस पर चढ़ने से क्या मांग पूरी हो जाएगी? देखिए, मांग पूरी होगी नहीं होगी ये सवाल आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ चढ़ने की, हम पढ़ने आए हैं। हमारा स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारा काम राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश के तमाम इंस्टीट्यूशन, चाहे देश का इंस्टीट्यूशन हो, उनके लिए आवाज़ उठाना है। हमारा काम जान में जोखिम डालना नहीं है। पर हम क्या करें, लाचार हैं कि सरकार मौत से नहीं डरती है क्योंकि इनके हाथ मौत के खूनों से सन चुके हैं। आपने देश के जंतर मंतर पे देखा होगा, उससे पहले नीट का पेपर लीक कर 22 देश के बच्चे थे, 22 घरों के चिराग थे, वो चिराग बुझ जाने के बाद भी इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं आई। उसके बाद ये जवाबदेहिता तय करते हैं, तो इनके फर्क नहीं पड़ता है कि नौजवान। मुझे बताइए, जो 3 लोग ऊपर चढ़े हैं वो कौन कौन से लोग हैं, कहाँ के हैं? देखिए, ये हमारी इकाई के साथी हैं। उनमें विजयपाल कुड़ी है, वियोना जाट है और एक क्वेश्चन खान है। ये तीनों नौजवान हैं और हमारी सरकार से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग है कि लंबे अरसे से बंद पड़े हुए छात्र संघ चुनावों की बहाली की जाए। और ये हम आपको बताना भी चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आप शायद बादाम अच्छे खा रहे हो तो आपको बुद्धि आ जाए और आप इस चैनल के माध्यम से सुन लो, तो बहुत धन्यवाद है कि आपकी जहाँ तक आवाज़ जा पा रही है आप सुने। जब आपकी सरकार जब सत्ता में नहीं थी, जब आप सरकार सत्ता में आ रही थी, तब आपके मैनिफेस्टो में लिखा था आपने कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम छात्र संघ चुनावों की बहाली करेंगे। तो वो बहाली कहाँ है? शायद आप सत्ता के नशे में इतने मदहोश हो गए कि आप नौजवानों का और प्रदेश का विकास भूलने के साथ साथ छात्र संघ चुनावों की बहाली भूल गए। इसके साथ हमारी मांग एक और है। देश के जंतर मंतर पर कुछ दिनों पहले जो देश के नियत छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, पेलेट्स गन चलाई गई, यहाँ तक कि बिहार में AK-47 तक चलाई दी गई। क्या आतंकवादी हैं? क्या कोई आतंकवाद का हमला हो रहा था? तो आप ये बताइए, हम आतंकवादी थोड़ी हैं जो आप हमारे पे गन चला रहे हैं। देश के गृह मंत्री उस पर अपनी जवाबदेहिता तय करें और देश के नौजवानों से माफी मांगे। ये हमारी दूसरी मांग है। हमारा संघर्ष आखिरी सांस तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाता। अब देखिए, जो लोग ऊपर चढ़े हैं उनमें से हमारे साथ भी कुछ साथी जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका मैम? नमस्कार, मेरा नाम वियोना जाट है और आपका बहुत धन्यवाद जैसे से सब्सक्राइब और हमारी आवाज को आगे पहुंचाने के लिए। ये बताइए, आप कब से चढ़ी हुई हैं और क्या क्या मांगे आपको? छात्र संघ बहाली को लेकर मांग है, अभी बात मेरी हुई। क्या आपको लग रहा है कि ऊपर चढ़ने से
ये बहाली हो जाएगी? सरकार सुनी, प्रशासन कोई लोग आपके पास पहुंचे? हम सुबह 4:30 बजे से चले हुए हैं, अभी तक प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई एलिगेशन हमके बात देखा था। आज 4 सालों से छात्र संघ चुनाव पर ताला लगा हुआ है। माइक हम उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ तक चले हैं तो बिल्कुल हम आर पार की लड़ाई लड़कर क्रांतिकारी सोच लेकर ये लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक हमारी मांगों पर ठीक करते पर लेकिन सवाल ये भी आता है ना कि जान जोखिम में डालकर 3 लोग आप चढ़े हैं, आपके पास सुविधा कुछ नहीं है, कैसे? हमारे पूर्वजों ने जो कलम किताब लिखी है, आज वो संविधान है, उस संविधान पे जो अधिकार हमें मिलते हैं, उन अधिकारों का हमारा हनन हो रहा है। आपके पास जैसे अभी खाने की सुविधा नहीं होगी, पानी की सुविधा नहीं होगी, गर्मी है, फिर भी आप उस पर चढ़ी हैं। क्या इसको लेकर कुछ डर लग रहा है कि ऐसे ही मान ली सरकार ना सुनी, प्रशासन ना सुना तो क्या होगा? जब जमीन से आवाज सरकार ने नहीं सुनी है, तो हम आसमान में आए, टंकी पे चढ़ कर गूंगी गई सरकार को जगाने के लिए। सरकार जागेगी और वो कहती ही रही है, सरकार छात्र संघ चुनाव को भी बहाली करेगी। और रही हमारे रहने की परेशान को लेके, बिल्कुल हमें मंजूर है हमारे और हमारे साथियों के अधिकारों के लिए। मेरी बहनों को नारियल चार्ज हुए हैं, मेरे बहनों के कपड़े फाड़े हैं, तो उनके लिए लड़ूंगी और अंतिम सांस तक लड़ूंगी। अच्छा, जो लाठीचार्ज हुआ जंतर मंतर पर, चाहे यहाँ पर, उसको लेकर तो जो धरना चल रहा था उस पर सुनवाई हुई, इस्तीफा हो गया, पर एफआईआर वापस लेने की बात हो गई, तो अब आगे क्या? से जब एफआईआर से सर न्याय नहीं मिलता है, मेरे जिन बहनों पर अत्याचार हुए, मेरे उन भाइयों पर जो अत्याचार हुए, तानाशाही हुई है, उसमें सरकार जिम्मेदार है। सरकार माफी मांगे, ये इतनी जिम्मेदारी थी। तो देखिए, ये वो है जो ऊपर चढ़े। एक बार जरा फिर से दिखा दीजिए, वो नजारा है। 3 लोग ऊपर हैं, सुबह से ऊपर हैं, प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, पर अभी तक प्रशासन की ओर से एक न यहाँ के डीएम उनसे बात करने गए, न एसडीएम बात करने गए, न तहसीलदार बात करने गए। दोपहर के लगभग 1 बज गए हैं और अभी तक प्रशासन की ओर से उनके कान में कोई आवाज तक नहीं पहुंची है, क्योंकि साहब 10 बजे ऑफिस आते होंगे, 3 घंटा हो गया है, पर अभी तक साहब का पता नहीं है। आगे जो भी कार्रवाइयों पर प्रशासन को आकर बच्चों से बात तो करनी चाहिए थी, डीएम को बात तो करनी चाहिए थी, एसडीएम को बात तो करनी चाहिए थी। बात करने में कोई अर्थ नहीं है। वो लोग ऊपर चढ़े हैं, सुबह से चढ़े हैं, बच्चे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, पर किस वजह से? किस वजह से है? क्या उनको इसकी फिक्र नहीं है? खैर, अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय बनी है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।